नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर आपका स्वागत करता है। आज टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? देखिए, स्थानीय मान ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कोई वैल्यू दी हुई है, जैसे मेरे पास संख्या दी है, ये मेरे पास संख्या दी हुई है। अब बोलेंगे इसका स्थानीय मान क्या होगा। जैसे इसमें नंबर दिए हमारे पास, जैसे बोलेंगे कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा। 4 का स्थानीय मान क्या है जी? तो लिख दो 4, लिख दो। आगे 4 के आगे दो कितनी संख्या है? 1 और 2, दो संख्या है तो 2 जीरो लगा दो। ठीक है, जैसे 4 का स्थानीय मान पूछता हो, 4 4 के आगे जितनी संख्या है उतनी जीरो लगा दो, वो आपका आ गया स्थानीय मान। जैसे पूछते आपसे 7 का स्थानीय मान, तो 7 लिख दिया। देखो 7 लिख दिया, 7 के आगे संख्या थी 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 जीरो, तो इसका स्थानीय मान कितना आ गया? 70,000। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछते कि 2 का स्थानीय मान, लिख दिया 2 का कितनी संख्या नहीं, 2 का कोई संख्या नहीं, तो 2 का स्थानीय मान कितना आएगा? 2। तो स्थानीय मान का लग गया आपको। स्थानीय मान का हमने करना है कि जिस स्थान पे संख्या है सबसे पहले संख्या लिख दो, उसके आगे जितनी संख्या बची उतनी जीरो लगा दो। स्थानीय मान का लग गया बता। अब इसका करेंगे हम जातीय मान। जातीय मान या इसको अंकित मान भी बोलते हैं, या इसको अंकित मान भी बोलते हैं। ठीक है, तो जातीय मान या अंकित मान हमारे पास क्या होता है? जैसे जैसे मान लो यही वैल्यू है मेरे पास, इसमें बोलते हैं कि 6 का जातीय मान या अंकित मान। मतलब इसमें बोलते हैं कि 6 का जातीय मान क्या है, ये अंकित मान क्या है, तो उसकी क्या होगा? 6 ही उसका जातीय मान या अंकित मान होगा। जैसे पूछ लिया आपसे कि 7 का जातीय मान या अंकित मान क्या हो जाएगा, तो 7 क्या जाएगा? 7। जैसे पूछ ले 3 का स्थानीय मान या जातीय मान क्या जाएगा, तो क्या जाएगा? 3। मतलब जो उसकी रियल वैल्यू है वो आपका जातीय मान आ जाएगा। चाहे स्थानीय मान हो, स्थानीय मान का लगा तो स्थानीय मान का कर दिया, जिस स्थान पे संख्या थी उसके आगे जितनी संख्या उतनी जीरो लगा दो बस। और जातीय मान के लिए जो उसकी रियल वैल्यू है वो आपने जातीय मान कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। अब देखो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया था कि 8,67,943, क्वेश्चन आपको इस तरीके के आएंगे। ठीक है, वो तो मैंने आपको मतलब बताया कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं और जातीय मान कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके के, जैसे 8,67,943 में 7 का स्थानीय मान व जातीय मान में कितना अंतर है। क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है इसमें? तो सबसे पहले आपने करना, इसका 7 का स्थानीय मान निकाल दिया, तो 7 का स्थानीय मान कितना आएगा? 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान कितना आ गया? देखो लिख दिया मैंने 7। 7 का कितनी संख्या थी? 1 2 और 3, 3 संख्या थी तो 3 जीरो लगा दिया मैंने। दूसरा क्या पूछा वहां से? 7 का जातीय मान। यहाँ पे जातीय मान की जगह अंकित मान भी हो सकता है, तो आपने देखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। तो 7 का जातीय मान मेरे पास क्या हो गया? 7 हो गया। अब आपसे देखो 7 का स्थानीय मान भी निकाल दिया हमने और 7 का जातीय मान भी निकाल दिया हमने। अब हमारे से क्वेश्चन पूछा क्या हमने? इनका क्या पूछा हमारे से? इनका अंतर पूछा था। तो अंतर का मतलब क्या होता है कि इन दोनों को माइनस कर दो। कितना आ गया? 7,000 माइनस 7 कर दिया, कितना आ गया? 6,993 आपका आंसर आ गया। चलिए, ये तो हमारा क्वेश्चन था, यहां पे अंतर पूछा था। जो नहीं आपसे अंतर ही पूछा जाए, आपसे योग भी पूछा जा सकता है। तो योग का मतलब क्या होगा? इसको जोड़ दो, तो कितना करना आपने उस टाइम? 7,000 जमा 7 कितना जाएगा? 7,007। आपसे भागफल भी पूछा जा सकता है, तो आपसे भागफल पूछा तो भाग कर दो, कितना जाएगा? 7,000 भाग 7 कितना जाएगा? 1,000। आपसे गुणनफल भी पूछा जा सकता है, तो गुणनफल पूछा है, आपसे गुणनफल पूछ ली जाए तो गुणा कर दो, कितना? 7,000 गुणा 7। देखो अब गुणा करनी कैसे? देखो कई बच्चों को करके, अब कई बच्चे करते हैं ऐसे गुणा करते हैं, 7,000 गुणा जी 7, 0 0 0, ऐसे करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपने देखना कि कितनी जीरो है? 3 जीरो है, तो लास्ट में 1 2 3, 3 जीरो लगा दी। क्या बचा हमारे पास? 7 और 7 बच गया, तो कर दिया 7 गुणा 7 कितना होता है? 49। तो इसका गुणनफल मेरे पास कितना आ गया? 49,000 आ गया। तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाता है, चाहे योग पूछ जाए, अंतर पूछा जाए, भागफल पूछा जाए, गुणनफल पूछा जाए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाता है जैसे कि 6,90,235
में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है। सेम क्वेश्चन वैसे आ गया, हमने करना अब यहाँ पे दो स्थानीय मान, दो संख्या है, दोनों का स्थानीय मान निकालें। जैसे आ गया 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान को 9 कहां पे, ये 9 है, 9 क्या किन संख्या थी, 3 संख्या, तो 1 2 3, तो 9 का स्थानीय मान कितना है हमारे पास 9000। दूसरा हमारे पास कितना दिया था 3 का स्थानीय मान, तो लिख दिया 3, 3 क्या किन संख्या थी, 3 क्या मेरे पास एक संख्या है, 3 का स्थानीय मान कितना है मेरे पास 30। अब यहाँ पे हमारे से पूछा था इनका अंतर पूछा था, तो अंतर कितना जाएगा 9000 माइनस 30 कितना जाएगा 8970 आपका आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा सिंपल क्या कि एक संख्या का स्थानीय मान पूछा था या एक संख्या का जातीय मान पूछा था। अब हमने क्वेश्चन करना है जैसे 35,645 में 5 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कितने 2 5 दिए हुए, रूल सेम वही है। अब यहाँ पे वही है कि 2 5 से तो 2 5 के 2 स्थानीय मान आ जाएंगे। जैसे पहले 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान मतलब पहले 5 का स्थानीय मान कितना आ गया 5, इसकी किन संख्या थी 3 संख्या, तो 1 2 3, और दूसरे 5 का स्थानीय मान कितना आ गया, देखो एक 5 है, इसकी किन संख्या है, कोई संख्या नहीं है, इसका 5 का स्थानीय मान कितना आ गया 5। अब आपसे पूछा गया था इसका अंतर पूछा था, तो इसका अंतर कितना आ गया 5000 माइनस 5 कितना आ गया 4995, आपका आंसर आ गया, बस सिंपल। ठीक है, इसको लिख लो। तो अभी तक हमने जो स्थानीय मान और जातीय मान किया हमने अभी तक, उसमें हमने किया कि सिंपल जो क्वेश्चन थे उनमें हमने स्थानीय मान और जातीय मान किया। फॉर एग्जाम्पल आपको दशमलव में क्वेश्चन आ जाए, जैसे आ गया 0.15763, ये आपको क्वेश्चन आ गया कि इसमें किसी का स्थानीय मान पूछ लेते हैं। जैसे पूछ लेते हैं आपसे कि 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 7 का स्थानीय मान कितना होगा। अब हमें पता कैसे करना कि 7 का स्थानीय मान कितना होगा। ठीक है, तो इसके हमने कर देखो, अब वहां तो सिंपल था कि 7 लीजिए, 7 क्या कितनी संख्या है 2 है, तो 2 जीरो लगा दी, पर यहाँ पे तो पॉइंट में क्या आ गया, क्वेश्चन में पॉइंट आ गया, तो पॉइंट को सोल्व करने के लिए हमने करना, ये भी बिल्कुल सिंपल है। उसमें हमने क्या किया था, लास्ट में जीरो लगाई थी, इसमें हमने करना स्टार्टिंग में जीरो लगाई। स्टार्टिंग में कैसे देखो, जैसे 7 ये था, 7 लिख दिया, 7 के आगे कितनी संख्या थी 2 संख्या थी, 2 जीरो लगा दी, ये आपका बन गया 7 का स्थानीय मान, जीरो लगा दो आगे। जैसे आपसे पूछते कि किसका 6 का स्थानीय मान पूछते, 6 का स्थानीय मान पूछते, तो 6 का स्थानीय मान कितना दे दो, सर मैंने 6 लिख दिया। देखो 6 क्या किन संख्या थी 1 2 3, 3 थी तो 1 2 3, ये 6 का स्थानीय मान आ गया हमारे पास। तो इसका लग गया आपको पता, क्योंकि सिंपल पॉइंट में क्वेश्चन है, चाहे आपको सिंपल में क्वेश्चन है, तो आप स्थानीय मान और स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अब मैं जातीय मान की बात करता हूं, जैसे आपका 7 का जातीय मान पूछते हैं, 7 का जातीय मान या अंकित मान, तो 7 का जातीय मान हो चाहे अंकित मान हो, चाहे पॉइंट में हो चाहे विदाउट पॉइंट हो, आपका 7 है तो 7 ही उसकी वैल्यू रहेगी, 6 है तो 6 रही, चाहे पॉइंट में क्वेश्चन आया हो चाहे विदाउट पॉइंट क्वेश्चन आया हो। तो आपने क्वेश्चन करने का स्थानीय मान और जातीय मान का लग गया होगा पता कि पॉइंट में स्थानीय मान कैसे निकालेंगे और बिना पॉइंट में स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे लिए मेन जो है स्थानीय मान है। जातीय मान लग गया पता, जातीय मान जो उसकी रियल वैल्यू है, जो आपको दिख रहा है, सिर्फ वही लिख दो। जैसे 1 का जातीय मान कितना आएगा 1, 2 का जातीय मान कितना आएगा 2, 3 का जातीय मान कितना आएगा 3, जैसे मान लो 9 का जातीय मान, 9 का जातीय मान कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, जैसे अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि 3, जैसे हमने, मैं आपको बता दिया कि पॉइंट में हमने स्थानीय मान कैसे निकालना है और जातीय मान हमने कैसे निकालना है। चलो अब इसका क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि स्थानीय मान का अगर क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा पॉइंट में तो कैसे आएगा। क्वेश्चन जैसे हमने ले लिया 0.124, सिंपल लिया मैंने, में 3 के स्थानीय मान और जातीय मान में कितना अंतर है, तो निकाल देता हूं मैं सबसे पहले वही रूल, 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान कितना आगे, देखो कितना पॉइंट में है, तो क्या करना 0 पॉइंट, कितनी वैल्यू आगे 2 है, 2 0 और 3, तो 3 का स्थानीय मान आ गया 0.003। अब मैं करता हूं 3 का जातीय मान भी निकाल देता हूं, तो 3 का जातीय मान कितना जाएगा, तो 3 का जातीय मान क्या बोला मैंने 3 का 3, 2 का 2, जो उसकी रियल वैल्यू है वो लिख दिया हमने।
अब आपसे पूछा इसका अंतर, तो इसका अंतर कितना आ गया 3 माइनस 0.003, तो इसका माइनस किया मैंने कितना आ जाएगा 2.997, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस सिंपल। तो रूल वही है, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमा देंगे वो लोग। ठीक है, इसको भी लिख लो आप लोग। जैसे वो क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा था, जैसे कि 6281.94 में 8 के जातीय मान और 9 के स्थानीय मान का योग कितना है। तो मैं सबसे पहले 8 का जातीय मान, तो 8 का जातीय मान कितना आ गया, तो मैंने कहा जातीय मान वही वैल्यू रहती है जो आपके पास रियल वैल्यू है। तो 8 का जातीय मान मेरे पास कितना आ गया 8 आ गया। अब मैंने पूछा कि 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान निकालना पड़ेगा आपको, 9 का स्थानीय मान। तो देखो 9 का स्थानीय मान कितना है, मैंने 9 लिख दिया। अब पॉइंट से पहले कितनी संख्या है, पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो कितना आ गया 0.9 आ गया। अब आपसे पूछा क्या था, इसका योग पूछा था, योग कितना आ गया 8 जमा 0.9 कितना आ गया 8.9 आपका योग आ गया। ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आज आपको मैंने स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में पढ़ाया और वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसलिए मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन देना चाहता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि आपको कितना समझ आया कितना नहीं आया। इसमें आपने कमेंट में बताना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन में भी लिखता हूं इसमें। देखो दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्या किसी एक संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान कभी एक समान हो सकता है। अगर हो सकता है तो कौन सी कंडीशन बनेगी कि जब स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है बराबर होता है। तो आपने वो आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है, मैं आपका कमेंट सेशन में आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने जो आज पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और अगर आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो और चाहिए होगी तो इसके लिए आप हमारे चैनल अवेयरनेस स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। यहां से आपको आने वाले टाइम में अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। इसी के साथ धन्यवाद।